बहादुरगढ़ से मेरा पुराना एसोसिएशन रहा है। 2016-17 में भी मैं यहाँ पे आके ओपीडी करता था, कैंसर ओपीडी, जो मैं ब्रह्म शक्ति में करता था। और किसी कारणवश जैसे जब कोरोना आया तो उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे पेशेंट्स काफ़ी हैं और काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं है कि आगे ट्रीटमेंट करके वो ठीक भी हो सकते हैं या फिर स्टेज 4 की बीमारी को लंबे समय तक रोक सकते हैं। अवेयरनेस की बहुत कमी है। इसी वजह से हमने कुछ समय पहले, 1-1.5 महीना पहले यहाँ पे आईएमए के साथ इसी वेन्यू पे एक मीटिंग भी करी थी, जिसपे यहाँ पे प्रमुख डॉक्टर सर्जन्स को हमने बताया था कि कितना अभाव है। आप बेसिक सिम्टम्स को शुरुआत में ही पकड़िए। अगर कोई भी रेड फ्लैग सिम्टम्स आपको पता लगते हैं जो कि आपके रूटीन के विपरीत हैं, आपका वजन कम होना, अकस्मात आपको लगातार बुखार आना, खांसी बलगम में खून आना, कहीं पे लंप होना, मुंह में कोई गांठ होना, अगर आप तंबाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं, अपना रूटीन चेंज होना, तो ऐसे में एकदम से जाके अपने डॉक्टर से मिलके आप टेस्ट कराएं। और उस टाइम पे भी मैं ये देखता था कि लोगों में थोड़ा सा वो है, वो एकदम से टेस्ट नहीं कराते, उनमें कुछ शंकाएं भरी रहती कि हम ये करा लेंगे, जैसे बायोप्सी करा के फैल जाएगा हमारा। तो ऐसा नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे पेशेंट्स बहादुरगढ़ के भी ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक होके घूम रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो स्टेज 4 के थे और उन्होंने काफ़ी लंबा समय अच्छा निकाला। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, अब कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत नई नई डेवलपमेंट्स हो गए हैं। पहले के टाइम पे हम कीमोथेरेपी देते थे जिसके अपने साइड इफेक्ट्स होते थे। आज भी 10 में से 5 लोगों को कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। पर उसके अलावा ओरल टैबलेट्स हैं, टारगेटेड थेरेपीज है और अब इम्यूनोथेरेपी है। ये ट्रीटमेंट इससे बहुत आसान हो जाता है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है सिम्टम लेके, हम सबसे पहले उसकी बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी में देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर जीन्स में खराबी है कि नहीं। इसका बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल ये है कि अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन है तो डॉक्टर कहता है यूरिन का कल्चर कराओ अपना। तो उसी तरह बायोप्सी का एक तरह से कल्चर किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि अगर कुछ पर्टिकुलर जीन्स हैं मौजूद तो उनके अगेंस्ट दवाइयाँ उपलब्ध हैं आजकल के टाइम पे, जो कि आप आराम से ओरल टैबलेट लेके आप आराम से लंबा ट्रीटमेंट कर सकते हो। लोगों को लगता है कि हमारे पिताजी या माता जी की उम्र 80 साल है, 90 साल है, नहीं वो कीमो नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं है कि उनको कीमो, आप कैंसर हॉस्पिटल में घुसे तो आपको कीमो ही लगाई जाएगी, ऐसा नहीं है। आजकल के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें हम टारगेट और इम्यूनोथेरेपी की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे हमारे पास एक 95 साल के अंकल हैं जिनको इम्यूनोथेरेपी दी जा रही है पिछले 1.5 साल से। उनको उनका ब्लैडर का कैंसर था, यूरिनरी ब्लैडर का, जो कि फैला हुआ था स्टेज 4 पर। अब वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है, बिल्कुल जीरो है। वो आते हैं, 1 घंटे का इंजेक्शन लगवाते हैं, हर 2 से 3 हफ्ते में चले जाते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, एक नया आधुनिक तरीका है जिसमें हम बॉडी की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो खुद कैंसर को कन्वर्ट करे। हमारे नॉर्मल शरीर में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो कैंसर सेल्स को या एब्नॉर्मल सेल्स को टिकने नहीं देगी। अगर हमारे शरीर का रिपेयर सिस्टम खराब होगा तो वो कैंसर को उत्पाद देगा, कैंसर सेल्स इसमें पड़ेंगे। तो उसी इम्यूनिटी को अगर हम बेहतर करें, इसी वजह से हम लोग ऑल्टर ट्रीटमेंट में जाते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में, कि भाई वो सही इलाज कर देंगे। हम इसलिए नहीं जाते कि सही इलाज करेंगे, हम इसलिए आते हैं कि शायद उनसे कोई साइड इफेक्ट ना हो। वो लोग क्योंकि बायोप्सी नहीं मानते, तो इस वजह से लोगों का रुझान उधर ज्यादा रहता है कि इजी ट्रीटमेंट है। पर जरूरी नहीं है कि इजी ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट भी हो। कुछ चीजें रेडिकल तरीके से कंट्रोल करनी जरूरी है। आजकल के